कैसे हैं आप लोग। हमारे पास आज का हमारा टॉपिक ये है कि कॉलेज के अंदर मैक्सिमम मार्क्स कैसे रिटेन करे जाएं। ये आपको एक 90 परसेंटाइल लाने वाला स्टूडेंट आपको ये बता रहा है। आई एम इन थर्ड ईयर। बेसिकली इसका एक गोल ये है कि आप कॉलेज के एग्जाम्स जो होते हैं, फाइनल एग्जाम, सेमेस्टर एग्जाम्स जो होते हैं, उसके अंदर हम कैसे मैक्सिमम मार्क्स रिटेन कर सकते हैं। मैं भी इसी ट्रिक की वजह से आज 9.3 9.4 CGPA रिटेन कर पा रहा हूँ। तो इस ट्रिक के अंदर क्या है बेसिकली, इसके अंदर हमें टीचर को ये बताना है कि हमें आता है, मैक्सिमम आता है हमें। अब वो टीचर नॉलेज हमारी कैसे चेक करेगा कि हाँ ये बच्चे को आता है नहीं आता, वो हमें हमारे चेक करेगा कि इसने कितना इसने लिखा है। तो हमें आंसर जो लिखा होता है वो हमें आंसर यहाँ पे लिखना होता है। कैसे लिखना होता है आंसर वन, ऐसे जैसे क्वेश्चन लिख दिया आपने यहाँ पे, क्वेश्चन वन, ठीक है। क्वेश्चन वन लिख दिया। क्वेश्चन वन लिखने के बाद आपने इसे हाईलाइट कर दिया, जो भी करना है, ठीक है। ऐसे आपने करा। इसके बाद यहाँ पे आपका ये हो गया। उसके बाद आपको एक और चीज करनी है। आपके पास जैसे प्रोग्रामिंग इन सी का पेपर है, किसी का पेपर है, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, प्रोग्रामिंग इन सी का हो गया, तो हमें एक इस साइड, राइट हैंड साइड भी हमें एक लाइन खींचनी है, जिससे हमारे पास ये लिखने का जो सेगमेंट होगा हमारे पास वो कम होगा। तो लिखने का सेगमेंट जितना ही कम होगा हमारे पास, उतना ही हमारे पास इतना सेगमेंट होगा लिखने का, जिसके अंदर हमारे पास हम इसके अंदर कम चीजें लिखेंगे, जिससे हमारा क्या होगा कि हमारे पास स्पेस कम बचेगा लिखने के लिए, जिससे हम अपना छोटा कंटेंट भी इजीली कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें स्टार्टिंग में करना है, क्वेश्चन वन हमारा दे दिया व्हाट इज सी प्रोग्रामिंग या व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम या डेडलॉक, कुछ भी दे दिया। तो सबसे पहले हम उसके बारे में लिखेंगे यहाँ पे कि उसके बारे में इंट्रोडक्शन देंगे। क्या देंगे हमें? इंट्रो देंगे। इंट्रो देंगे। उसके बाद हम यहाँ क्या क्या करेंगे, सेम इंट्रो देने के बाद हम इस साइड, इस साइड या इस सेगमेंट में डायग्राम बनाएंगे या फ्लो चार्ट बनाएंगे। फ्लो चार्ट या डायग्राम, ठीक है। फ्लो चार्ट या डायग्राम बनाएंगे और इसके बारे में लिखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ये हमारा होगा फर्स्ट शीट का काम कि इसके अंदर से हमारा क्वेश्चन आ गया व्हाट इज सी प्रोग्रामिंग एंड हाउ सी प्रोग्रामिंग इज डायमेकली प्रोग्राम डायमेकली वर्क हो गया। और या हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया जैसे व्हाट इज डेडलॉक, एंड डेडलॉक के बारे में हमें सारी की सारी उसकी कंडीशन बतानी है, डेडलॉक कैसे अकर होता है कैसे नहीं होता। तो यहाँ पे पहले लिख दिया व्हाट इज डेडलॉक, डेडलॉक के बारे में सब कुछ लिख दिया, या सी प्रोग्रामिंग के बारे में सब कुछ लिख दिया कि व्हाट इज सी प्रोग्रामिंग, उसका क्या यूज होता है। यूज तो बाद में आएगा। जैसे हम अब डेडलॉक के बारे में बताते हैं। डेडलॉक क्या है, पहले हमने डेडलॉक के बारे में लिखा, इंट्रोडक्शन दिया डेडलॉक का। उसका यहाँ पे एक उसका डायग्राम बना दिया, फ्लो डायग्राम जो भी उसका बनेगा वो बना दिया। उसके बाद यहाँ ये जो स्पेस है, या तो इस साइड फ्लो चार्ट बना दिया एक टाइप का, सी प्रोग्रामिंग वाले फ्लो चार्ट बना दो, या डायग्राम बना दो। ये हमारा होगा पहली शीट का काम। तो यहाँ पे अगर डायग्राम या फ्लो चार्ट आपने बना दिया, तो आप एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, इन्फो एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। जो हमने इंट्रो के अंदर लिखा है उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फो ऐड करेंगे। ये हमारा हो गया फर्स्ट पेज। उसके बाद ऐसे ही सेम हमारा आएगा सेकंड पेज। सेकंड पेज के अंदर हमें क्या करना है, सेकंड पेज के अंदर हमें उसको, अब जैसे हमारे पास क्वेश्चन के अंदर व्हाट इज सी प्रोग्रामिंग और हाउ सी प्रोग्रामिंग वर्क, ठीक है, इसके बारे में कुछ क्वेश्चन आ गया, या आप डेडलॉक के बारे में ले लो। मैं आपको डेडलॉक के कंडीशन के हिसाब से बताता हूँ कि डेडलॉक में कैसे वर्क होता है ना। तो उसके हिसाब से आपको इजी इजी पड़ेगा। अब जैसे हमारे पास ये तो लाइन गिवन ही है, ये लाइन आपको गिवन ही है। तो इसके अंदर हमारा बेनिफिट ये है कि हम एक साइड और यहाँ लाइन खींचेंगे। इसके अंदर हमारा क्या होगा, अब यहाँ पे उसके बारे में दिया हुआ है तो उसके बारे में हम लिखेंगे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे इतने एरिया में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। फिर उसके बाद नीचे एक डायग्राम, तो नीचे एक उसके फ्लो चार्ट डायग्राम टाइप, लाइक कि यहाँ पे उसकी कंडीशन लिखी, फिर यहाँ पे ऐसे करके डायग्राम बना दिया, ऐसा डायग्राम बना दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने उसके बारे में इन्फो दे दी, ठीक है। ये हो गया। तो यहाँ पे भी जैसे फ्लो चार्ट जो बनाना है वो ऐसे टाइप में बना दिया, जैसे इंट्रोडक्शन दे रहे थे आप। सो मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट हो जाएगा। आप यहाँ पे ऐसे बना सकते हो कि लाइक
मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। ये जो फ्लो चार्ट का डायग्राम बनेगा किस टाइप से बनाना है, एक रेफरेंस है ये, या ऐसे हो गया, ठीक है। उसके बाद आप ऐसे करके टाइप्स बता दिए उसके। जैसे आपको कोई क्वेश्चन है जिसके अंदर टाइप्स के बारे में, तो टाइप्स ऐसे बना दिए। मतलब इसके अंदर आपको फिगर बनानी है, फिगर ऐसी बनानी है जिसमें आपको इंटरेस्टिंग है। अब जैसे कई पैटर्न होते हैं, कई बच्चे होते हैं जो ऐसे बनाते हैं, ऐसे डिजाइन में, कई ऐसे बनाते हैं डिजाइन में। तो अट्रैक्टिव, जितना आप अट्रैक्टिव, जैसे ऐसे हो गए डिजाइन। अब कई होते हैं जो ऐसे नॉर्मल एरोस टाइप बनाते हैं, ठीक है, या तो ऐसे बना दिया। तो अट्रैक्टिव जितना कर सकते हो उतना वो करो। यहाँ पे ऐसे डायग्राम बना दिया, इन्फो दे दिया। नेक्स्ट पेज पे क्या हो गया उसके बाद, यहाँ पे भी सेम लाइन खींचेंगे इस साइड। और उसके बाद यहाँ पे उसकी एडवांटेजेस, यहाँ पे हम सेगमेंट बनाएंगे, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, या हम कह सकते हैं प्रोस या कॉन्स, ठीक है। इसके बारे में हम लिख देंगे कि क्या उसके। और ये हमारा लिखने के बाद यहाँ पे एक उसका ये एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस लिखने के बाद यहाँ पे इसी का एक डायग्राम बना देंगे छोटा सा। एडवांटेजेस का जो हमने पॉइंट लिखे हैं उसी का ही सेम एक डायग्राम बना देंगे। इसके अंदर हमें बेनिफिट ये रहेगा कि हमने डायग्राम बनाया तो उसके अंदर टीचर बोलेगा वाह क्या बात है, क्योंकि हम टीचर को हमें इस चीज के अंदर ज्यादा हमें पढ़ने ही नहीं देना कि ये कंटेंट यहाँ पे क्या लिखा है हमने। टीचर को हमें यहाँ पे फ्लो चार्ट जो बनाएंगे हम, टीचर को इसी से देखना है कि यार इस बच्चे को फ्लो चार्ट नहीं बना, फ्लो चार्ट बनाया। टीचर को टाइम जितना कम लगेगा पढ़ने में उतना ही आपको मार्क्स रिटेन करने में इजी होगा। अब ऐसा, जैसे आपका मान के चलो 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया है, या 15 मार्क्स का आ गया है, या 10 मार्क्स का आ गया है। आपके पास कंडीशन क्या होगी कि आपको 20 मार्क्स के अंदर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7 या 6 शीट फिल करनी पड़ेगी। अब शीट को आपके पास शीट को कैसे डिवाइड करते हैं उसका मैं रूल आपको लास्ट, ये चीज मैं आपको चलो लास्ट में बताऊंगा। ये नहीं तो आपको मैशअप हो जाएगा। इससे अच्छा मैं आपको ये चीज लास्ट में बताऊंगा कैसे करना है। सो यहाँ तक आपको समझ आ गया कि डायग्राम्स जैसे हमारा कैसे कैसे हुआ है। यहाँ पे पहले स्टार्टिंग में हमने क्या करा, क्वेश्चन के बारे में जो भी क्वेश्चन दे रखा है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी। इन्फॉर्मेशन देने के बाद हमने कैसे बताया कि कैसे कैसे शेप का हम यूज करते हैं। उसके बाद हमने जो क्वेश्चन जैसे दे रखा है उसका हम उसके इन्फो लगाते हैं। इन्फो यूज करने के बाद, इन्फॉर्मेशन लगाने के बाद हमने जैसे उसके डायग्राम्स बना लिए, फ्लोचार्ट बना लिए। उसके बाद उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हो, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के बाद अब हम करेंगे इसको आगे नेक्स्ट, किसे रियल लाइफ में आप इसे यूज कैसे करना है। ये तो आपको अगर बेसिक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी कैसे करना था। अब मैं आपको एक क्वेश्चन लेता हूँ, उसके हिसाब से आपको समझाता हूँ कैसे। सो गाइस नाउ आई एम बैक विद टू क्वेश्चन। जैसे आपका ये क्वेश्चन है दे रखा है, जैसे व्हाट इज एरे, और उसके बाद उसका सिंगल डायमेंशनल डबल डायमेंशनल एरे के बारे में बताना है। और सेकंड क्वेश्चन हमारा व्हाट इज पॉइंटर, और पॉइंटर के वेरिएबल्स इन सबको इनिशिएट करना है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका है, पहले हम इस क्वेश्चन नंबर डालेंगे यहाँ पे। जैसे आंसर नंबर डाल दिया अपना, जैसे क्वेश्चन ये आपको गिवन दे रखा है हमें, जैसे एक मान लीजिए क्वेश्चन में गिवन है ये क्वेश्चन गिवन है, दोनों में से कोई भी क्वेश्चन गिवन है। यहाँ पे सबसे पहले हम इसको आंसर कैसे अटेम्प्ट करेंगे। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर, ये जैसे मान के चलो क्वेश्चन नंबर था हमारा, क्वेश्चन नंबर मान के चलो आप में से आप इसे क्वेश्चन नंबर मान लो कोई भी। लेट्स सपोज क्वेश्चन नंबर 5। ये हमारे 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, या 10 नंबर का ही हो गया, 4 नंबर का ही हो गया, या 10 नंबर का हो गया, 5 नंबर का हो गया। तो कोई भी मान सकते हैं। यहाँ पे हमें इसके बाद लिखने के बाद हमें यहाँ पे, जब इसके दो पार्ट है, 5 का ए और ये 5 का बी मान लो इसे। ये जो ये बी है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 5 का ए लिखा, 5 ए लिखा। उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, उसके बाद हमें इस साइड इसके बारे में लिखना है। इसके बारे में क्या लिखना है, एरे के बारे में। किसके बारे में लिखना है, एरे के बारे में, व्हाट इज एरे। तो एरे के बारे में इंट्रो देना है। एरे के बारे में हमें क्या करना है, इंट्रो देना है। इंट्रो देने के बाद, एरे के बारे में इंट्रो देने के बाद हमें एरे के एक डायग्राम बनाना है यहाँ पे।
जो हमने इसके अंदर लिखा है इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन हमने इसके अंदर लिखी है ना, इस चीज के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन लिखे हैं उसी को हमें इसके अंदर डायग्राम की फॉर्म में देना है, फ्लो चार्ट की फॉर्म में। जैसे इस टाइप से हो गया, इस टाइप से हो गया, या ब्लॉक वाइज ब्लॉक बना के ऐसे, है ना, या ऐसे ऐसे शेप में बना के, सर्कल की शेप में बना के, ऐसे। यहाँ पे इतना देने के बाद एक पेज हमारा कवर हो गया। फिर उसके बाद हम जाएंगे सेकंड पेज पे डायरेक्ट। सेकंड पेज में जाने के बाद यहाँ पे हमारा सेम लाइन खींची होगी, यहाँ पे भी सेम हमारी लाइन खींची होगी, है ना, ठीक है। इस साइड सेम सेम लाइन खींची होगी। अब लाइन सीधी नहीं आ रही, कोई दिक्कत नहीं, ये लो, इतनी लाइन सीधी आ गई। चलो, लाइन का तो आपको फंडा समझ आ ही गया, लाइन खींचनी है। लाइन खींचने के बाद हमारे पास इतना स्पेस बच गया, ठीक है। अब लाइन तो आप खींच ही लोगे यार, लाइन का तो आप समझ ही गए, अंडरस्टैंडिंग होगी, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है लाइन खींचने की। उसके बाद ये लो, मैं खींच ही देता हूँ, आपको पता नहीं है कि दिमाग आपका कहाँ जाएगा, तो इसलिए हम एक बार रिस्क नहीं लेते कि दिमाग सेंटर में नहीं हो तो फिर पता लगे दिमाग खत्म हो जाएगा, है ना, तो इसीलिए बताना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे अगेन हमने यहाँ पे क्वेश्चन हमारा क्या था, पॉइंटर के बारे में था, ये एरे के बारे में था। एरे के बारे में लिखने के बाद एरे क्या होता है उसका, यहाँ पे इसको क्या करें, यहाँ पे टाइप्स लिखा, एरे के 2D 3D, ठीक है, 2 डायमेंशनल एरे, 3 डायमेंशनल एरे। उसके बाद हम यहाँ पे क्या, अब जो भी हमारा दे रखा है जिस क्वेश्चन सिलेबस में जितने डायमेंशन एरे दे रखा है उसके बारे में लिखने के बाद यहाँ पे उसके बारे में 2D एरे के बारे में बताना है, 2D एरे के बारे में। उसके बारे में बताने के बाद उसके बताने के बाद उसके हम यहाँ पे एरे का डायग्राम बनाना है, ठीक है, एरे का डायग्राम बनाना है। एरे का डायग्राम आपको पता ही कैसे बनता है ना, यहाँ पे बना बनू के और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देके, इन्फो एक्स्ट्रा इन्फो ऐड करके, पॉइंट्स पॉइंट्स में ऐड करके, बढ़िया से। उसके बाद आपकी नेक्स्ट शीट में जाके आपको इस साइड एडवांटेजेस लिखनी है, फिर उसके बाद डिसएडवांटेजेस लिखनी है, और इस साइड आपको एक एडवांटेजेस लिखने के बाद इसका एक डायग्राम बना दिया, एडवांटेजेस के ही पॉइंट का एक डायग्राम बना दिया है शॉर्ट शॉर्ट नोट टाइप में। और यहाँ पे भी डिसएडवांटेजेस लिखने के बाद इसका डायग्राम बना दिया। यहाँ पे क्या लिखना है, डिसएडवांटेजेस लिख दिया, या कम एडवांटेजेस लिख दिया यहाँ पे, है ना। डिसएडवांटेजेस क्या कि इसकी लिमिटेशन क्या है, डिसएडवांटेज कुछ नहीं, लिमिटेशन मान लो आप, ठीक है, लिमिटेशन इसकी, लिमिट लो, ठीक है। यहाँ पे इतना होने के बाद अब उसके बाद हम हमारे पास, उसके बाद यहाँ तक आके हमारा 3 शीट्स होगी, है ना। उसके बाद इतना लिखने के बाद यस, सो नाउ वी कैन मूव हियर। सो इतना करने के बाद हमारा क्या होगा कि आपको आगे चल के रियल इसका रियल यूज लिखना है, इसके बारे में एक्सप्लेन करना है, ठीक है। इसका रियल रियल यूज लिखा कि इसका रियल रियल लाइफ में क्या यूज है एरे का, एरे का, ये एरे का रियल लाइफ यूज कहाँ है, रियल लाइफ यूज कहाँ है, किस कैसी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर क्या सोल्यूशन देता है, ठीक है। और अगर कंपैरिजन दे रखा है तो कंपैरिजन लिखा। अब इसके अंदर हमारे क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा था, इनिशियलाइज करना था, डिक्लेयर और इनिशिएटेड करना था। इसके अंदर क्या करना था, हमें डिक्लेयर करना था। उसके बारे में इसके अंदर में क्या कोड वोड भी थोड़ा सा लिख दिया, कोड लिख दिया माइनर साइज के अंदर, कोड मिनिमम कोड लिख दिया यहाँ पे, है ना, थोड़ा बहुत लिख के। अब ऐसे ही पॉइंटर वाले पे देखो, पॉइंटर वाले के अंदर भी कुछ नहीं करना, पॉइंटर वाले के अंदर यहाँ पे पॉइंटर के बारे में लिखा, व्हाट इज पॉइंटर, क्या होता है। उसके बाद पॉइंटर के जैसे मैं आपको एक बार फटाफट एक्सप्लेन करता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, इतना टाइम आपके पास है नहीं पढ़ने के लिए, पढ़ना भी है ना आपको, इसलिए सीधी बात। अब अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पॉइंटर के बारे में लिखा, पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर का डायग्राम बनाया, पॉइंटर का डायग्राम आपको मैं बता देता हूँ। अब यहाँ पे ना एक गीक्स फॉर गीक्स है, इसके अंदर आप जा सकते हैं, इसके अंदर से देखो। अब इसके अंदर आपको मैं एक बात बताता हूँ, पॉइंटर्स क्या होते हैं, इसके बारे में देखो, है ना, व्हाट इज पॉइंटर्स, पॉइंटर्स के बारे में इसने सब बता दिया कि पॉइंटर इज वेरिएबल, ये सब, है ना, जितना पढ़ने के बाद। उसके बाद आपको ये चीज, जैसे इसका ये डायग्राम है ना, ये वाला, इस टाइप का डायग्राम, इस टाइप का डायग्राम आपको बनाना है।
लाइक ऐसे ऐसे डायग्राम चाहिए। टीचर को जितना आप डायग्राम के थ्रू आप बताओगे ना, उतना, जैसे अब इसके अंदर आपको इनिशिएट द पॉइंटर बताना है ना, इसको, तो इस टाइप से अब जैसे नेक्स्ट शीट में हम गए, तो यहाँ पे हमें ऐसे ही लिखना है। टीचर को दिखाओ कि भाई मेरे को आता है और मैं अच्छा बच्चा पढ़ने में, क्योंकि टीचर को जितना दिखाओगे उतना ही टीचर नंबर देगा। टीचर को टाइम नहीं होता कि सारी चीजें पढ़ने का। तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, काफी चीजें इसके अंदर से देख सकते हैं। गीक्स फॉर गीक्स एक वेबसाइट है, इसके अंदर क्या कौन सी वेबसाइट है मैं लिख देता हूँ, GEEKS फॉर गीक्स। तो सी प्रोग्रामिंग के लिए सबसे बेस्ट लैंग्वेजेस सीखने के लिए सबसे बेस्ट वेबसाइट है। इसके अंदर हम कंटेंट देख के और डायग्राम साथ में देख के बना सकते हैं। और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताइए सी लैंग्वेज के अंदर कौन कौन से होते हैं। अगर नहीं पता तो आप इसके अंदर सीधे प्रॉम्प्ट डालिए चैट जीपीटी पे, लाइक जीपीटी सर्च करते हैं। जीपीटी सर्च करने के बाद आप इसके अंदर सिलेबस की अपने जीजीएस जीजस्ट प्रोग्रामिंग इन सी सिलेबस। अब इसके अंदर हमने इसका लिखा कि जीजे जीजस्ट का हमें फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस आप बताओ मेरे को क्या है क्या नहीं। और उसके बाद इसके अंदर हम इसका नेक्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फ्रॉम दिस syllabus give me the previous year question that that come and higher chance to to come in exam, ब्रैकेट में फाइनल एग्जाम दे देना। ठीक है, अब आपको ये लिस्ट बता देगा कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं। अब जैसे आपको इसके अंदर ना ये सिलेबस का वो भी दे देगा, आपको पैटर्न देखो, बीएससी बीएससी जो भी आपका देख के बढ़िया से आपको एनालिसिस करके आपको वो भी दे देगा कि हाँ ये रहा। तो ये क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या हो गया, व्हाट इज स्ट्रक्चरिंग, डिफरेंस बिटवीन का क्या कहते हैं अपना कंपाइलर इंटरप्रेटर, डेटा टाइप्स, ये सब हो गया है ना, कास्टिंग, ये सब हो गया। सेकंड यूनिट के अंदर हमारा ये हो गया इफ एल्स, थर्ड यूनिट में फोर्थ यूनिट फिफ्थ यूनिट सिक्स यूनिट। और इसका टॉप 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन इंपोर्टेंट प्रोग्राम्स भी आ गए कि प्राइम नंबर सेवन के सीरीज हो गई, ये सब हो गया। सो इस टाइप के आप देख सकते हैं, इस टाइप से स्टडी हो जाती है। ऐसे नहीं कि अंधाधुंध स्टडी करनी होती है, इन चीजों को देख के स्टडी करी जाती है कि हाँ एक्चुअली में तुम करना क्या चाहते हो, क्या पूछ क्या रहा है तुम्हें क्वेश्चन में। ठीक है, अंडरस्टैंड हो गया हो तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही पेपर में अटेम्प्ट करोगे। और ऐसा नहीं कि डायग्राम, ऐसा नहीं करना कि बिल्कुल ही डायग्राम से ही पूरा पेपर भरना है। एक क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा 5 डायग्राम या 4 डायग्राम शीट के हिसाब से। अब मैं आपको एक शीट के बारे में बताना चाहता हूँ मेरे को, कि आपके पास अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, या 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ये मैं लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा। तो इसके अंदर क्या करना है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर हमें क्या करना चाहिए, अप्रोच हमारी क्या चाहिए। तो इसके अंदर पेजेस कितने होते हैं, हमारी शीट के पेजेस देखने पड़ेंगे, पेजेस के ऊपर बात होती है, पेजेस कितने मिलते हैं हमें। अगर हमें पेजेस मिलते हैं, हमारी जो शीट होती है वो 34 पेजेस की होती है, 34 पेजेस की होती है, या 30 पेजेस की होती है। तो इसको हमें डिवाइड एंड कॉन्कर रूल इस्तेमाल करना है, डिवाइड करना होता है शीट को। क्या वो आपके पास अगर टोटल क्वेश्चन आते हैं, 75 नंबर का पेपर है, तो आपके 15 15 15 15 नंबर के आगे आपके 5 सेक्शन आ जाएंगे। 5 सेक्शन आ जाएगा 15 15 नंबर के, जिसके अंदर से एक सेक्शन होगा जिसके अंदर 3 नंबर का होगा, फर्स्ट सेक्शन 3 नंबर का होगा, बाकी सब होंगे 15 15 नंबर के। यूनिट वन 15 नंबर के, यूनिट टू 15 नंबर के, यूनिट थ्री यूनिट फोर 15 नंबर के। 15 नंबर का आएगा क्वेश्चन, तो आपको 30 पन्ने होंगे, तो इसको आपको देखना पड़ेगा कि आपको 15 नंबर के लिए कितनी शीटों में करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आइडियल रहना चाहिए 4 क्वेश्चन आपके 15 नंबर के होंगे। तो 4 क्वेश्चन 15 नंबर के होंगे, तो आपको आइडियल रहना चाहिए 5 to 6 क्वेश्चन, 5 to 6 शीट आप इस्तेमाल कर सकते हैं मिनिमम टू मैक्सिमम। मिनिमम 5, मैक्सिमम 6, इससे ज़्यादा मत करना। अगर आप इससे ज़्यादा करो तो आपको दिक्कत आ जाएगी।
क्योंकि आपको पाँच पाँच नंबर पाँच क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। तो उसके लिए 4 क्वेश्चन जो अगर आपके 15-15 नंबर के होंगे तो 5-5 शीटें आप इस्तेमाल करके 20 शीटों में आपको 15 नंबर के क्वेश्चन सारे खत्म होंगे। 20 से 24 शीटों में, ज़्यादा नहीं, 24 सीटें मैक्सिमम। उसके बाद आपका जो 15 नंबर का जो जिसका 3-3 वाले नंबर के क्वेश्चन, उसके अंदर आपको 6 शीटें मिलेंगी। अगर आपकी 30 शीटों का पेपर होता है तो 30 शीटें आपको पेपर फाइनल में दी जाती है, तो आपके पास 6 शीटें रहेंगी, जिसके 6 शीटों के अंदर आपको आराम से इजीली आप 6 शीटों में बाकी के 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन जितने भी दे रखे होंगे उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। 5 क्वेश्चन जैसे आपको दे दी तो आप 6 शीटों में आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है। इन सब के अंदर आपको 5 जो शीटें होंगी, 5 शीटों के अंदर आपको पहली शीट के अंदर तो इन्फॉर्मेशन देनी है, इंट्रोडक्शन टाइप देना है कि क्वेश्चन पूछा किसके बारे में। उसके बाद आपको 4 शीटों में उसके बारे में लिखना है, डायग्राम्स बनाने हैं, फ्लो चार्ट्स डायग्राम टाइप बनाने हैं, है ना, जिससे टीचर को इजी हो। डायग्राम बनाने का मोटिव क्या होता है? डायग्राम बनाने का मोटिव ये नहीं होता कि शीटें जल्दी कवर हो, ये एक सेकेंडरी सोर्स होता है कि हमारे सीटें भी कवर हो जाएंगी। इसलिए जितने ज्यादा आप सीटों में लिखोगे उसके हिसाब से नंबर दिए जाते हैं। क्योंकि थ्योरी पेपर होते हैं, थ्योरी पेपर के अंदर नंबर इसीलिए मिलते हैं कि आप जितना ज्यादा लिखोगे उतना ज्यादा बेटर ऑप्शन मिलता है। सो इसके अंदर क्या सीन है कि आप जैसे कि आप सीटें ज्यादा इस्तेमाल हो जाएंगी तो आपको नंबर मिलने के चांसेस हाइयर होंगे, और उसके बाद आपको अच्छी ग्रेडिंग मिल जाएगी। और आपको कंटेंट अगर नहीं आता तो आप डायग्राम बनाने से आप कंटेंट अपना कवर अप कर सकते हो कि हाँ मैं डायग्राम बनाया। और डायग्राम बनाने का मेन मोटिव क्या होता है कि टीचर को तुम्हारे आंसर को पढ़ना ना पड़े, टीचर तुम्हारे डायग्राम से ही अंडरस्टैंड कर जाए। ठीक है। और अगर 10 नंबर का क्वेश्चन होगा, 10 नंबर क्वेश्चन होंगे तो उसके हिसाब से आपको शीटों को डिवाइड करना है। तो मतलब मिनिमम अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 क्वेश्चन आते हैं ना, तो उसके अंदर आपको मिनिमम मेरे हिसाब से 5 शीटें तो मिनिमम होनी चाहिए एक क्वेश्चन के लिए। 15 क्वेश्चन के अंदर पार्ट ए हो गया या बी हो गया, तो इसके अंदर आपको डिवाइड करना है कि अब ए क्वेश्चन है, अब ए क्वेश्चन दे दिया तो उसके अंदर आपको 3 से 4 सीटें देनी है, और इसके बी क्वेश्चन के अंदर 3 से 4 सीटें देनी है बस, ज्यादा नहीं देनी है। अब आप ये सोचो कि ए क्वेश्चन के अंदर 5 दूंगी, बी क्वेश्चन के अंदर 5 दूंगी, तो वो चीज नहीं होती ना। आपको ए क्वेश्चन के अंदर 3 सीटें देनी है, बी क्वेश्चन के अंदर 3 सीटें देनी है, 4 सीटें देनी, क्वेश्चन के हिसाब से होना चाहिए। तो इसके अंदर 3 सीटें देने के अंदर क्या होगा, तुम्हारा डायग्राम जो होगा उसको थोड़ा शॉर्ट बनाना पड़ेगा। डायग्राम छोटा बनेगा तो उसके हिसाब से आंसर के तुम्हें कंटेंट आना चाहिए। कंटेंट जितना ज्यादा आए उतना बेटर होता है, कंटेंट जितना कम आता है उतना ही नुकसान होता है। तो यही है मेरे हिसाब से, और बाकी आप इससे कर सकते हैं, इजीली पेपर हो जाते हैं, कोई इतना कुछ सीन होता नहीं है, पेपर आसान आते हैं। सो मेरे हिसाब से लास्ट पॉइंट अब मैं ये बता दूं, कंटेंट कंटेंट ज्यादा आना चाहिए। डायग्राम्स बनाने के पैटर्न आने चाहिए, आप पैटर्न सर्च कर सकते हैं डायग्राम कैसे बनते हैं। ये ठीक है, इसका डायग्राम बनाने के पैटर्न पता होने चाहिए। क्वेश्चन स्टार्ट करना है उसके इंट्रो से, कि टॉपिक के अंदर पूछा हो कि व्हाट इज पॉइंटर, पूछा हो या ना पूछा हो, तब भी हमें पॉइंटर के बारे में बताना है कि पहले सबसे पहले पॉइंटर के, अगर क्वेश्चन में पॉइंटर के बारे में कुछ बात हुई है तो सबसे पहले हमें पॉइंटर के बारे में बताना है, या हमें एरे का एक कोड लिखना है, एक एरे का कोड लिखना है, तो सबसे पहले हमें एरे एरे बताना है, एरे बताने के बाद उसको एक डायग्राम बनाना है, उसके बाद हमें कोड लिखना है। ठीक है, ऐसे। उसके बाद कंक्लूड भी करना है कि कंक्लूजन, आप कंक्लूजन कैसे देते हैं, कंक्लूजन में क्या होता है आपका, कि क्या कंक्लूजन करा आपने इससे। ठीक है, यही है आपका फाइनल। अब इस वीडियो को मैं वाइंड अप कर रहे हैं, क्योंकि 24 मिनट्स की हुई है। सो इसे देखिए और अपना पेपर को बेस्ट दीजिए, क्योंकि सीजीपी एक बार यह बनती है, बार बार नहीं बनती। अगर आप एक बार ही, अगर इस पे आप ये सोचो कि मैं स्किल्स डेवलप कर लूँ, ये कर लूँ, वो सेकेंडरी चॉइस होती है। अगर आपकी सीजीपीए 9 आ गई तो आपकी नेक्स्ट सेमेस्टर में भी 9 ही आएगी, चांसेस हाई रहते हैं। ठीक है। अगर आप सोचो कि मैं भाई इस सेमेस्टर में 7 ले आऊंगी, अगले सेमेस्टर में 6 ले आऊंगी, फिर अगले सेमेस्टर में 9 लेके आ जाऊंगी, फिर 9 ले आऊंगी, ऐसा कुछ नहीं होता। 7 लेके आ गए तो आगे चल के आपको बहुत दिक्कत आएगी, 6 तो नहीं आती आपको, इतना मेरे को पता है। 7 आ गई तो फिर आगे चल के 9 लाने में बहुत दिक्कत आएगी, और ओवरऑल सीजीपी फिर आपकी 9 नहीं बन पाएगी अगर एक सेमेस्टर में 7 या 8 आ गई तो, क्योंकि इसको लाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, 9 लाने के लिए। फिर आगे चल के अगर आपकी 8 प्लस सीजीपी रहेगी तो आप अच्छे बच्चे हो। ठीक है। तो इतना ही करो, 8 प्लस सीजीपी 9 प्लस सीजीपी का टारगेट रखो, और ऐसे डायग्राम वायग्राम भी करो और अच्छे बना के करो।
सिंपल।